देश भर में वर्तमान समय में हिंदुओं को जागृत करने और सनातन धर्म को सशक्त बनाने को लेकर संत, धर्माचार्य और हिंदू संगठनों की आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है। अलग अलग मंचों से हिंदू समाज को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में समय समय पर धार्मिक, सामाजिक और वैचारिक आयोजन हो रहे हैं, जिनका उद्देश्य सनातन मूल्यों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन महाराज लंबे समय से हिंदुओं को संगठित करने और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वो लगातार सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज के समय में सनातन बोर्ड की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके और सनातन परंपराओं की रक्षा सुनिश्चित हो। इन्हीं कोशिशों के बीच वृंदावन से एक तस्वीर सामने आई है, जिसने सनातन चेतना को नई पहचान दी है। यहाँ नारियल पानी बेचने वाली दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम सनातनी नारियल पानी रखा है। ये नाम अब स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दुकानदार का कहना है कि नाम उसने भगवान की प्रेरणा से रखा है। उसका स्पष्ट कहना है कि उसका किसी भी समुदाय से कोई विवाद नहीं है, लेकिन वो सनातनी है और अपनी पहचान को सम्मान के साथ दर्शाना चाहता है। कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने कहा कि हमारे वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर हमारा खाना पीना शुद्ध होगा तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे। इसी वजह से सनातनियों को सामग्री भी सनातनियों से ही लेनी चाहिए। कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने इंडिया डेली माध्यम से इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सनातनी नारियल पानी जैसी सोच समाज को सही दिशा देने का काम कर रही है। हमारे साथ में आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लगातार सनातन को जगाने और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सनातन बोर्ड की मांग लगातार इनके द्वारा उठाई जा रही है, तो लेकिन ऐसी ही तस्वीर वृंदावन से सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा अपनी दुकान का नाम सनातन नारियल पानी रखा गया। हमारे साथ में कथावाचक देवकीनंदन महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, जिस तरह से आप लगातार सनातन के लिए काम कर रहे हैं, सनातन बोर्ड को बनाने की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि हिंदू जाग रहा है, सनातनी जाग रहा है? क्योंकि एक तस्वीर निकल के सामने आई है कि एक व्यक्ति ने अपनी ही दुकान का नाम वृंदावन में सनातन नारियल पानी रख लिया। देखिए, ये तो अपने लोगों की भावना है। हमारे यहाँ वेद के माध्यम से बताया गया कि हमारा खान पीन शुद्ध होगा तो हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा काम शुद्ध होगा। इसलिए हमें अपने खान पीन में बहुत ध्यान रखना चाहिए और ऐसे लोगों के द्वारा अगर हम लोग अपना कोई सामग्री लें जो सनातनी है, वो खाने पीने की वस्तु तो हमें उन्हीं सनातनी जिनके पवित्र हाथ हैं, जो पवित्रता का ध्यान रखते हैं, स्पेशली तीर्थों में। देखो, आप देखेंगे कि मक्का मदीना चले जाओ तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि गैर इस्लामिक व्यक्ति वहाँ अलाउ नहीं है। ये मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो अपने धर्म के प्रति इतनी डेडिकेटेड है। लेकिन भारत में जितने भी हमारे सनातनी तीर्थ हैं, वहां पर इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वहाँ ऐसे ऐसे लोग जो मांस खा रहे हैं, जो मदिरा बेच रहे हैं, जो भोजन में मलमूत्र त्याग रहे हैं, थूक कर रहे हैं, तो इससे जो बाहर से अतिथि आए हैं भगवान की पूजा करने, यात्रा करने, गंगा स्नान करने, उन लोगों का धर्म क्या रह जाएगा? बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से कि बहुत अच्छी पहल है, उस जिस व्यक्ति ने भी की उसका धन्यवाद है। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहूंगा, वो हालांकि मुझे अपना विरोधी मानते, पर मेरे मन में उनके प्रति कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे सनातनी सुरक्षित होने चाहिए। मैं उनसे भी कहूंगा कि वो जैसे अपने तीर्थ को मानते हैं, वैसे वो हमारे तीर्थों की भावना को भी समझे और वो स्वयं कहें कि जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े तीर्थ हैं, उन तीर्थों में हम और हमारा कोई भी व्यक्ति वहाँ उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहाँ भोजन पानी की व्यवस्था, पूजा की व्यवस्था, रिक्शा की व्यवस्था हम लोग नहीं करेंगे। धन्यवाद जी। जिस तरह से आपका लगातार प्रयास है और जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है, तो क्या लग रहा है कि अब ये जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे साकार होता हुआ दिख रहा है? भगवान कृपा करेगा, यही समय है, सही समय है। सनातनी जाग रहे हैं और सनातनी जाग रहे हैं, विरोधी भाग रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से देवकीनंदन महाराज जी ने कहा कि सनातनी जाग रहे हैं और विरोधी भाग रहे हैं, इसी को लेकर वृंदावन से जो सनातनी नारियल पानी और सनातनियों की तस्वीर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इसको लेकर समाज में एक अलग ही जागृति बढ़ेगी। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा, वृंदावन। लगातार देश भर में सनातन की आवाज को बुलंद करने के लिए और सनातनी को जगाने के लिए अलग अलग प्रयास करे जा रहे हैं, जहां हिंदू धर्मगुरु, कथावाचक समेत सभी हिंदू लोग आज के समय पे सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वृंदावन से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक नारियल बेचने वाले ने अपनी दुकान का नाम सनातन नारियल वाला रखा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ ऊपर जय जय श्री हरवंश लिखा हुआ है, उसके बाद में लिखा हुआ है नीचे सनातनी नारियल पानी, जिसका रंग भगवा रंग है और आखिरकार कहीं ना कहीं
इन्हीं संदेशों से लग रहा है कि अब जाकर सनातनी हिंदू जाग रहे हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये वह व्यक्ति हैं जो सनातन को जगाने के लिए और सनातनी नारियल पानी का इसका नाम रखा है। यहाँ पर ये नारियल की दुकान कर रहे हैं। ये सड़क के किनारे है और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं इनका कहना है कि वह लोग सनातनी के तौर पर आए और यहाँ पर उनको ये ज्यादा से ज्यादा सनातनी नारियल पानी पिला सके। हमारे साथ मौजूद है। आपके मन में कैसे आया ये नाम रखने का, सबसे पहले बताएं। बस ठाकुर जी की कृपा हुई, मन में आया कि सनातनी नाम रख देते हैं, तो सनातनी नारियल पानी नाम रख दिया। बिल्कुल, जिस तरह से सनातन के लिए बहुत लोग लड़ाई कर रहे हैं आज के समय पे, कई बार हमने देखा कि हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीर भी सामने आई है। उस बीच में आपने भी सनातनी नारियल पानी का रखा। क्या अपने आप को इस हिंदुस्तान को जगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए आप भी अपना योगदान दे रहे हैं? बस मन में आया कि भाई सनातन लोगों के लिए जो है एक होना चाहिए, तो सनातनी नारियल पानी रख दिया। बाकी ऐसे हमारी किसी से कोई विवाद या कोई ऐसी हमारी और कोई मंशा नहीं है। बिल्कुल, वाकई में ये वो लोग हैं, अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में सनातन की जिस तरह आवाज बुलंद करने के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है, हमने सुना कथावाचक देवकीनंदन महाराज जी ने भी कि जल्दी ही सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। इसी तरह कई तमाम हिंदू धर्मगुरु, कई संगठन सनातनी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी बीच वृंदावन से ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर एक नारियल पानी वाले दुकान ने अपने दुकान का नाम ही सनातन नारियल पानी रख लिया। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा वृंदावन।